नमस्कार, स्टडी विद अंकित लियो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगा कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करेंगे अलजेब्रा की दूसरी क्लास है हमारी। ठीक है, अलजेब्रा यानी बीजगणित। इससे पहले इसकी एक क्लास हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए गए हैं और आज भी हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र अगर 47 है तो एक्स प्लस 1 एक्स निकालना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या बात है, ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे। काफी क्वेश्चन करेंगे हम इसके ऊपर। अब देखो, पावर टू से क्या हो रही है? वन हो रही है। पावर टू से क्या हो रही है? वन हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम अंडर रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अंडर रूट। देखिए, अगर हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 1/x² ए दे रखा है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है? प्लस में निकालना है। क्या निकालना है? एक्स प्लस 1/x। ठीक है, अगर प्लस वाला निकालना है तो अंडर रूट होगा और ए प्लस टू आ जाएगा। आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस टू, प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस टू। और अगर हमें माइनस निकालना है तो अंदर माइनस आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस टू। देखो, अगर प्लस में पूछा हुआ तो प्लस आएगा अंदर, माइनस में पूछा हुआ तो माइनस आएगा। पावर देखो, दो से एक हो रही है, दो से एक हो रही है। ठीक है, अब देखिए, पावर दो से एक हो रही है। ठीक है, और क्या निकालना है? प्लस निकालना है। क्या निकालना है? प्लस, यानी 47 प्लस टू आएगा। यहाँ बाहर प्लस माइनस आ जाएगा, 47 प्लस टू। ठीक है, 49। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस सेवन आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका? प्लस माइनस सेवन। अब ये देखिए, ये 79 दे रखा है। एक्स स्क्र प्लस 1/x² कितना दे रखा है? 79। अब देखो, पावर फिर कम हो रही है। पावर कम हो रही है तो क्या निकालेंगे? अंडर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंडर रूट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 79। ये प्लस दे रखा है तो हम भी क्या कर देंगे? प्लस। बाहर आ जाएगा प्लस माइनस। क्या आ जाएगा बाहर? प्लस माइनस। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 81 का अंडर रूट कितना होता है बताएं? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, फिर पावर दे रखी है, फिर हाफ दिखा दिया। टू की पावर इधर एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स पूछा हुआ है। ठीक है, और माइनस पूछ रखा है। देखो, माइनस पूछ रखा है, देखो बाहर क्या आएगा? प्लस माइनस। ठीक है, 198। ये माइनस पूछ रखा है तो अंदर माइनस आ जाएगा। 198 माइनस टू 196। किसका अंडर रूट होता है? 14 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? प्लस माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, x प्लस 1/x दे रखा है और इसका भी आधा पूछ लिया है, अंडर रूट पूछ लिया है, माइनस में पूछ लिया है। तो आपको पता है अंदर क्या आ जाएगा? माइनस 83 माइनस टू। बाहर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। तो प्लस माइनस 83 माइनस टू, प्लस माइनस 83 माइनस टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 81। अब 81 किसका अंडर रूट होता है? 9 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? प्लस माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस ये, अगर आप बार बार आपने कर रखे होंगे, आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी होगी, तभी क्वेश्चन आप ये एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपने पहली क्लास करी होगी। अगर आपने वो अच्छे से करी है क्लास, पहले वाली क्लास अलजेब्रा की, अगर आपने पहले वाली क्लास बहुत अच्छे से करी है, आज वाली क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, उसमें पहली वाली इसमें क्लास में क्या कर रखा था? एक्स प्लस 1/x दे रखा था और एक्स स्क्र प्लस 1/x निकालना होता था। ठीक है, इसमें उल्टा हो रहा है। इसमें पावर पहले बड़ी हुई दे रखी है और हमें कम पावर हमसे पूछी गई है। ठीक है, करिए ट्राई एक बार सभी, एक बार ट्राई कीजिए सभी। अब देखिए कैसे होगा ये। ज्यादा पावर दे रखी है, ठीक है, और इसकी आधी पूछ ली है। क्या पूछ लिया? आधी पूछ लिया। ठीक है, ज्यादा दे रखी है और कम पूछ लिया। ज्यादा दे रखी है, आधी पूछ लिया, तो क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट। प्लस में पूछा हुआ है ना, तो हम भी अंदर हमारा प्लस में आएगा। कितना? 79 प्लस टू आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 81, यानी प्लस माइनस 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 9 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? प्लस माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को? काफी क्वेश्चन करेंगे हम इसके ऊपर, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। करिए, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। देखिए, एक्स की 4 दे रखी है और 2 पूछ लिया। ठीक है, 2 पूछ लिया, तो क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट कितना है? 16। अच्छा, यहाँ बताओ क्या आएगा। यहाँ देखो, प्लस पूछ रखा है, इसने क्या पूछ रखा है? प्लस पूछ रखा है।
तो हम भी क्या करेंगे, +2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, √18 आ जाएगा। √18 आ जाएगा, तो प्लस माइनस नहीं है, सीधा लिखो, ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं है, हम सीधा निकालते हैं। √18, √18 को क्या लिख सकते हैं, √9 इंटू 2। 9 का रूट कितना होता है सर, 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3, अंदर क्या रहेगा, √2 रह जाएगा, 3√2। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 3√2 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 3√। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बताओ इसका आंसर, सभी बताओ इसका आंसर, क्या आंसर आएगा, बताइए। स्केयर वाली दे रखी है और उसकी हाफ वाली पूछ ली है। ठीक है, फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट, कितना दे रखा है, 66। माइनस पूछ रखा है ना, हम भी माइनस लिखेंगे, -2। तो कितना देगा, 66 -2, 64, प्लस माइनस अंडर रूट 64 का हाफ, 64 का अंडर रूट क्या होता है, 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी ये क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में आएंगे ना, मिक्स हो जाएगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अगर अलजेब्रा 1 वाली क्लास और अलजेब्रा 2 वाली क्लास अगर मिक्स हो गई, अगर इन दोनों के क्वेश्चन मिक्स होकर आ गए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, और अगर आपने अलजेब्रा की पहले वाली क्लास नहीं देखी, तो वो जरूर देख कर आइएगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, और आज वाली क्लास से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। बताओ इसका आंसर, एक्स क्लियर कर लो, एक्स क्लियर। बताइए इसका आंसर मुझे क्या आएगा, सभी बताएं आंसर, करिए, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। एक्स स्क्वायर दे रखा है और एक्स की माइनस में पूछ रखा है, माइनस में पूछ रखा है, तो क्या आएगा, देखो प्लस माइनस तो यहाँ लगा ही नहीं रखे इन्होंने। ठीक है, तो मतलब हम अंदर ही करेंगे इसको। ठीक है, क्या करेंगे, 17/4, क्या पूछ रखा है, माइनस पूछ रखा है, तो हम भी क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर, बस इतना क्वेश्चन है देखो। तो कितना आ जाएगा, 17 - 8/4, है ना, यानी कितना आ जाएगा, 9/4। कितना आ जाएगा, 9/4। 9/4 यानी 3/2, 9/4 यानी 3/2। ठीक है ना, देखो माइनस पूछा गया है, क्या पूछा गया है, माइनस, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया हमने यहाँ पे, माइनस लगा दिया है। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, एक्स की 4 दे रखा है और एक्स पूछ लिया है। ये क्वेश्चन दो स्टेप में जाएगा, दो स्टेप में क्वेश्चन जाएगा। कैसे, x की 4 + 1/x की 4 कितना आ जाएगा, 17। अब यहां से हम डायरेक्ट तो निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं x² + 1/x², क्योंकि हाफ ही तो करेंगे। और फिर आगे आएगा x - 1/x, हो जाएगा। देखो पावर कम हो रही है, आधी हो रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ 77 प्लस पूछ रखा है, तो क्या कर देंगे, प्लस 81, किसका होता है, 9 का, किसका होता है ये, 9 का। अब आगे फिर 9 क्या पूछ रखा है, माइनस, तो यहाँ कर देंगे -2। कितना आ जाएगा, √7। कितना आंसर आ जाएगा आपका, √7 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका, √7। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को। हाँ जी, मतलब केवल अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, देखिए बस ये बात ध्यान रखनी है कि x² + 1/x² अगर a है, ठीक है, तो पावर आधी करनी है, पावर आधी करनी है, देखो कम हो रही है, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट a + 2, क्योंकि प्लस पूछ रखा है तो +2, और अगर माइनस पूछ रखा है तो -2। बस यही अभी तक हमने किया है। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आप सभी को। प्लस का पूछ रखा है, इसलिए हमने प्लस निकाला है, प्लस का पूछ रखा है, प्लस निकाला है, माइनस पूछ रखा है, माइनस निकाल दिया। ठीक है, यहाँ भी देखो 2x² दे रखा था, माइनस में पूछ रखा है, हमने क्या निकाल दिया, माइनस करके निकाल दिया। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में x की 4 + 1/x की 4 दे रखा है, इसने x² + 1/x² पूछा होता तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म था, लेकिन उसने क्या पूछ रखा है, x - 1/x, यानी ये क्वेश्चन दो स्टेप में जाएगा।
ठीक है, प्लस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला करिए। ये बताओ मुझे, ये क्वेश्चन भी आपका 2 स्टेप में जाएगा, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताइए सभी। तो कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से एक्स की टू प्लस 1/x की 2 निकालें तो आपको पता है प्लस बोल रखा है, तो 727 + 2 आ जाएगा। 729 किसका होता है बताओ, स्क्वायर रूट 27 का। किसका होता है ये, 27 का। क्या निकालना है, x - 1/x, माइनस पूछ रखा है ना, तो 27 - 2 कितना आ जाएगा, √25। √25 किसका होता है, 5 का। किसका होता है, 5 का। अब देखिए, -5 आएगा +5 आएगा, बताओ। हाँ जी, x की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी। हाँ जी, x की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी होगी, तो 1 से बड़ा तो यही आएगा, 5 ही आएगा। -5 थोड़ी आएगा, तो छोटा आ जाएगा 1 से। ठीक ना, x क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका, +5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, करो ट्राई। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने पहली क्लास बहुत अच्छे से कर रखी है। करके दिखाओ मुझे, सभी क्वेश्चन करिए सभी। वही कर पाएगा जिसने पहली क्लास बहुत अच्छे से कर रखी है। चलिए ट्राई कीजिए सभी, और मुझे आंसर बताएं इसका क्या आएगा। हाँ जी बताइए। देखिए, हमें x³ - 1/x³ निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसके लिए x - 1/x, उसके बाद हम क्यूब कर देंगे। है ना, आ रहा है याद, जिसने पहली क्लास करी है उसको याद आ रहा होगा। अच्छा, x - 1/x कितना आएगा यहाँ से बताओ, कितना आएगा, 18 प्लस में दे रखा है, माइनस में पूछ रखा है, माइनस में पूछ रखा है तो -2 √16। √16 क्या होता है, 4 होता है। √16 क्या होता है, 4। अच्छा, ये क्यूब बोथ साइड करते थे, क्या करते थे, क्यूब बोथ साइड, तो 4 का क्यूब। अब आपको पता है यहाँ पे क्या आता था, जब इस क्यूब बोथ साइड करते थे क्या आता था, यहाँ से देखो याद करो, ये क्या था, x - 1/x। अगर क्या दे रखा है, a दे रखा है, ठीक है, देख लीजिए। क्यूब बोथ साइड करेंगे क्या आएगा, x³ - 1/x³ -3 × x × 1/x x - 1/x = a। क्यूब बहुत साइड कर रहे हैं ना, ऐसे आता था। आ रहा है यार कुछ, तो यहाँ से कितना आता था, x³ - 1/x³, x से x कट जाएगा। ठीक है, और = a³, और ये क्या देगा, -3। ये -3 और ये क्या दे रखा a, तो ये -3 उधर जाके क्या होता था, +3। आ रहा है यार सभी को, जिसने पहली क्लास करी है उसको याद आ गया होगा। यानी अब यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, +3a, +3a कितना है हमारा यहाँ पे, 4। तो कितना आ जाएगा, 64 और 12 76 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 76 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 76 आ जाएगा। हाँ जी, आ रहा है यार सभी को, क्लियर है सभी को। देखिए, काफी अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो बार बार यही बोलूंगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा इन क्वेश्चन की, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आराम से क्वेश्चन आ जाएंगे। और आज भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये टाइप बैठ जाए। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। करो, कैसे आएगा इसका आंसर, तो क्या आएगा यहाँ से, x³ + 1/x³ के लिए सबसे पहले हमें x + 1/x निकालना पड़ेगा, फिर क्यूब बोथ साइड करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, प्लस निकालना है ना, 2 से 1 में आना है, क्या निकालेंगे, अंडर रूट करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। प्लस निकालना है तो प्लस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √20। √20 को कैसे लिखेंगे, √4 × 5, √4, √4 का रूट क्या होता है, 2, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2√5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2√5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2√5 का
होल क्यूब, इधर करेंगे क्यूब बोथ साइड करेंगे, इधर +3a होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा -3a, -3a, कितना है 2√5। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, सोल्व करिए इसको। तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। √5 को 3 बार गुना करेंगे क्या आएगा, √5 गुना √5 गुना √5। तो इसको तो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5, 5√5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5√5 माइनस 6√5। सोल्व करो कितना है 40√5 माइनस 6√5, कितना आंसर आ जाएगा 34√5 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका 34√5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, कितना आंसर आ जाएगा 34√5। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए अगला करते हैं, बताओ ये कैसे होगा। p² + 1/p² दे रखा है, p³ निकालना है, लेकिन p³ के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, p + 1/p। p + 1/p कितना आएगा बताओ। ज्यादा पावर से कम पावर आ रहे हैं, क्या करेंगे अंडर रूट करेंगे। 14 का 14 प्लस है तो प्लस, √16 क्या होगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब आगे क्या निकालना है, p³ + 1/p³, क्यूब बोथ साइड करेंगे 4 का क्यूब, और आपको पता है जब क्यूब बोथ साइड करेंगे इधर +3a था, वो उधर जाके क्या हो जाएगा -3a, -3a कितना हो जाएगा -3a। ठीक है, -3a, तो 64 - 12 52 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 52। कितना आंसर आ जाएगा आपका 52 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये हो सकता है कि आपने पहली क्लास अच्छे से नहीं लगाई। ठीक है, बाकी इस क्लास को पीछे करके देखोगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार यही बोलूंगा, पहली क्लास जरूर लगा कर आइएगा, तभी आपको आज की क्लास बहुत आसान लगेगी। ठीक है, नहीं तो काफी स्टूडेंट को यही नहीं पता चल रहा होगा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो पहली क्लास को अच्छे से लगा कर आइएगा, फिर इस क्लास को अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब ये बताओ, अब आपको पता है a³ + 1/a³ के लिए हमें a चाहिए, हमें क्या चाहिए a + 1/a। ठीक है, फिर हम उसका क्यूब कर देंगे, फिर क्या कर देंगे हम उसका क्यूब कर देंगे। लेकिन आपको पता है कि सर a4 से सबसे पहले हमें a2 में आना पड़ेगा, a² में आना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब ये क्वेश्चन 3 स्टेप में जाएगा, a4 से a2 में आए, a से 1 में आए, और फिर इसका क्यूब कर दिया। ठीक है, अब इसमें आगे तो देखो ज्यादा पावर से कम पावर में आ रहे हैं तो क्या आएगा अंडर रूट आएगा, ज्यादा पावर से कम पावर में क्या आएगा अंडर रूट आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या था यहाँ पर 194, 194 प्लस पूछ रखा है ना, तो हम भी प्लस लगा देंगे, 2 कर देंगे। 196 किसका होता है 14 का होता है, किसका होता है 14 का होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, प्लस पूछ रखा है प्लस लगा देंगे, कितना हो जाएगा √16 किसका होता है 4 का। अब आपको पता है ये क्या करेंगे अब आगे, क्यूब बोथ साइड, तो वही इधर क्यूब आ जाएगा, इधर जब क्यूब करेंगे इधर +3a आएगा, वो उधर जाके क्या हो जाएगा -3a। तो 64 - 12 कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, माइनस में दे रखा है प्लस में निकालना है। देखो x सेम पावर है, देखो x - 1/x5 दे रखा है, x + 1/x निकालना है। कुछ नहीं करना आपने इसके अंदर, अभी तक हम क्या कर रहे थे +2 - 2 कर रहे थे। यहाँ पे अगर माइनस है तो -4 कर देंगे, अगर प्लस है तो +4 कर देंगे। ठीक है, अगर माइनस पूछा गया है, देखो सेम दे रखी है, देखो पावर सेम है ना, माइनस पूछ रखा है तो -4, और अगर प्लस पूछ रखा है तो +4, बस इतना सा फर्क है। अब आपको पता है देखो क्या पूछ रखा है प्लस पूछ रखा है ना, तो हम क्या करेंगे √a² प्लस पूछ रखा है +4, तो
5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 जमा 4 29 आ जाएगा, प्लस माइनस 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 29 आ जाएगा। हो गया क्लियर? कुछ नहीं था, देखो सेम पावर है, सेम पावर पूछ रखी है, सेम ही दे रखी है। ठीक है, माइनस का पूछ दे रखा है, प्लस का पूछ रखा है, प्लस का पूछ रखा है तो प्लस 4 कर देंगे, अगर माइनस का पूछ रखा होगा तो माइनस 4 कर देंगे। ये देखिए, प्लस का दे रखा है, माइनस का पूछ लिया है, पावर सेम है तो माइनस का पूछ रखा है तो माइनस 4 कर दिया, और अगर देखो सेम है पावर, प्लस का पूछ रखा है तो प्लस 4 कर दिया। ए स्क्वायर हम पिछले क्वेश्चन में भी कर रहे थे, यहाँ भी करेंगे। पिछले क्वेश्चन में ए स्क्वायर नहीं कर रहे थे, वहां पे हम क्या कर रहे थे, ए प्लस 2 कर रहे थे ना, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, ए माइनस 2 कर रहे थे अगर माइनस पूछता था, और प्लस पूछता था तो हम क्या करते थे, ए प्लस 2 करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्क क्या आ गया, यहाँ स्केयर कर दिया, -2 की जगह यहाँ पर -4 कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर पीछे क्या कर रहे थे हम, ए प्लस 2 कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए स्केयर प्लस 4। ठीक है, अगर पावर सेम है, सेम पावर दे रखी है, सेम पूछ रखी है। ठीक है, अब ये देखो, सेम पावर दे रखी है, सेम पावर पूछ रखी है। ठीक है, सेम पावर दे रखी है, सेम पावर पूछ रखी है, माइनस में पूछ लिया तो माइनस में पूछ लिया तो क्या करेंगे, 7 का स्केयर, माइनस में पूछ लिया तो -4, प्लस -4 कितना आ जाएगा, 45, रूट 45। 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 5, क्या लिख सकते हैं, 9 × 5, और ये किसका होता है, 3 √5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 √5। ठीक है, प्लस माइनस 3 √5। समझ गए, 45 के फैक्टर बनाए 9 × 5। ठीक है, फिर क्या होगा, 9 √5 आ गया, √9 × 5, 99 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, तो 3 √5 आ जाएगा। क्लियर, चलिए अगला, ये भी आराम से हो जाएगा। सेम पावर है दे रखी है, सेम ही पूछ रखी है। ठीक है, माइनस में पूछिए तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर, माइनस में पूछ रखी है -4, 9 - 4 5, प्लस माइनस √5, प्लस माइनस √5, कितना आंसर आ जाएगा आपका, प्लस माइनस √5। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे करते हैं, इसका बताओ, ये भी बिल्कुल सेम है। देखिए, पावर सेम है तो क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर, प्लस का पूछ रखा है तो +4 आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस +4, √85, प्लस माइनस √85 आ जाएगा। ठीक है, हो रहा है क्लियर आप सभी को। चलिए अगला करते हैं, ये देखिए, अब बताओ ये कैसे होगा, x + 1/x दे रखा है, x² - 1/x² निकालना है। ठीक है, अब आपको बताया, अच्छा इसको हम अगर फैक्टर बनाए, इसलिए क्या लिख सकते हैं इसको, बताओ बताओ मुझे। अच्छा, a² - b² का फॉर्मूला याद है, स्कूल टाइम में पढ़ा था, कॉलेज टाइम में क्या होता था, a + b, a - b, पढ़ा था ना आप सभी ने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में। ठीक है, ऐसे ही अब क्या पूछ रखा है उसने, x² - 1/x² पर पूछ रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 1/x और फिर x - 1/x। ठीक है, x + 1/x तो आ गया 6। ठीक है, क्या इससे हम x - 1/x निकाल सकते हैं, हाँ जी सर निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, वही माइनस से पूछ लिया ना, ये तो प्लस माइनस आएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, इससे माइनस पूछ लिया ना तो -4 कर देंगे, 36 - 4 कितना आ जाएगा, √32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √32, कितना आ जाएगा, √32। समझ रहे हो आप? ठीक है, कितना आ जाएगा, √32। अब √32 को क्या लिख सकते हैं, खुद लिख के देखो एक बार, क्या लिख सकते हो √32 को, 8 × 4, हाँ जी 8 × 4, और 4 को क्या लिखेंगे, 2, 2 √8। कैसे होगा देखो, हाँ जी इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, कैसे स्टेप में जाएगा, ये तो आ गया 6। ठीक है, यहाँ पर हमने ठीक किया, देखो हाँ जी सर ठीक किया। √32 को क्या लिखना है, हमने ये देखना है। ठीक है, √32 को क्या लिख सकते हैं हम, बताओ, √32 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, याद है स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे, √32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, जो 2 बार होता था उसको भाग देते थे, 2 आ गया, 2 आ गया, यानी √2 आ गया। समझ गए ना, ये 2 बार आ गया, ये 2 बार आ गया, एक एक बार आ गया √2, 24 √2 कितना आ जाएगा,
4√2, यानी 24√2 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आंसर आ जाएगा? 24√2। कितना आंसर आ जाएगा? 24 रूट। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है ना, याद आ रहा है सभी को कैसे निकालते थे हम स्क्वायर रूट? वैसे भी आप कर देते अगर आप इसको सिंपल भी करते, अगर आप इसको सिंपल भी करते कि √32 का क्या होता है। देखो ये क्लियर हो गया सभी को? एक बार देखो, अगर सिंपल करते हैं इसको, √32 को क्या लिख सकते हैं? दिमाग में आता है सर, 8, 8 गुना 4, या ऐसे लिख लो, 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, लेकिन आपको पता है सबके फैक्टर बन रहे हैं, तो फैक्टर बना के करोगे ना जल्दी होगा ये क्वेश्चन। समझ पा रहे हो ना? फैक्टर बना के करोगे तो ये क्वेश्चन जल्दी होगा। ठीक है, वही फैक्टर से करो तो आसान रहेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसका अगर हमें अंडर रूट निकालना है, जो 2 बार आएगा उसको बाहर लिख लेंगे। ये देखो 2 आ गया 2, ये भी 2 बार आ रहा है, फिर 2 आ गया, क्या बचा? √2। 4√2 आ गया। 6 × 4√2, 24√2 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 24 रूट। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बताओ ये कैसे होगा? बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब x² - 1/x² के लिए क्या चाहिए आपको? हमें चाहिए x+1/x, और क्या चाहिए सर? x-1/x चाहिए। ठीक है, दे क्या रखा है? x-1/x दे रखा है। अब आप इससे निकाल सकते हो x+1/x। हाँ जी, कैसे निकालते थे? इससे x+1/x कैसे निकालते थे बताओ? सेम में क्या करते थे? 6 का स्क्वायर +4 कर देते थे, √40 आता था। कितना आ गया? √40। √40 को क्या लिख सकते हैं बताओ? बताओ √40 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टर बनाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। बन गए फैक्टर। तो कितना आएगा? एक बार बाहर आ रहा 2, अंदर क्या बचा? 10। 2√10 क्या आएगा? 2√10। ठीक है, यानी 6 × 2√10 कितना आ जाएगा बताओ? 12√10 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 12√10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 12√10। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है एक बार पीछे रिवाइज कर लीजिएगा इसको। बाकी मैं आपको ये बोलूंगा कि पहली क्लास लगा कर आना। ठीक है, बाकी यहाँ तो देखिए स्क्वायर रूट निकालना ही सिखाना है आपको। स्क्वायर रूट निकालना आपको पता है, √40 के फैक्टर बना दो बस। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। 2 बार आ रहा है, एक आ गया, अंदर क्या बचा? 2 और 5 10, 2√10। तो 6 को अगर 2√10 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 12√10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12√10 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे करते हैं। करो कोशिश। सेम क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, सेम आ गया क्वेश्चन। हाँ जी, सेम क्वेश्चन आ गया देखिए। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला करते हैं। ये बताएं, ये कैसे होगा? बताएं ये कैसे होगा? x+1/x दे रखा है और x³ - 1/x³ निकालना है। ये तो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास x-1/x होगा। ठीक है ना, क्योंकि इससे इसका जब क्यूब करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। और आपको पता है अगर इससे हमें ये निकालना है, क्या करेंगे? वही प्लस माइनस। ठीक है, 2√5 का स्क्वायर प्लस दे रखा है, माइनस पूछ रखा है, तो क्या करेंगे? -4 कर देंगे। क्या कर देंगे? -4। तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √5 × √5 5, 4 पंजे 20। इसको सोल्व करें कितना आएगा? 20 आएगा। 2 का स्क्वायर 4, √5 को 2 बार करेंगे 5, 4 पंजे 20। 20 - 4 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। और 16 किसका, 16 का अंडर रूट क्या होता है? +-4। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? 4 का क्यूब। अब आपको पता है यहाँ -3a होगा, पहली क्लास वाला लेक्चर है ये। यहाँ पर -3 होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? +3a। +3a। 64 - 12 76 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 76। देखिए चुटकियों में हो रहे हैं क्वेश्चन, बिल्कुल चुटकियों में। बात वही है, अब अच्छे से करिएगा, आराम आराम से करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन। अब बताओ ये कैसे होगा?
अब आपको पता है ये दे रखा है और ये पूछ लिया है, इसको भी वही लिखेंगे हम। एक्स की 4 क्या है, एक्स की 4 माइनस 1/x4 को क्या लिख सकते हैं बताओ। सर इसको लिख सकते हैं एक्स की स्क्वायर प्लस 1/x², और फिर एक्स की स्क्वायर माइनस 1/x²। ठीक है, तो हमें ये तो दे रखा है, ये निकालना है, कैसे निकलेगा वही। ठीक है, सेम है ना, सेम पावर है, देखो सेम पावर। तो कैसे निकलेगा आपको पता है, प्लस से माइनस में बताना है। किस में बताना है, प्लस माइनस √6 का स्क्वायर, प्लस का दे रखा है माइनस निकालना है, तो -4। तो 36 माइनस 4 32, √32 आ गया, प्लस माइनस √32। अभी हम √32 का स्क्वायर रूट निकाल कर आए हैं, कितना होता था बताओ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 आ गया, 2 आ गया, कितना बच गया, √2 बच गया, 4√2 आ जाएगा, 4√2। यानी आंसर कितना आ जाएगा, 24√2 प्लस माइनस 24√2। लेकिन यहां पर दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, प्लस 24√2 भी दे रखा है, माइनस 24√2 भी दे रखा है। तो क्या आंसर आएगा बताओ। इसने बोल रखा है एक्स 1 से छोटा होगा। हाँ जी, ये देखो, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। 0 और 1 के बीच में तो माइनस आएगा। ठीक है ना, 1 से छोटा है तो मतलब क्या आएगा, माइनस। तो इसका आंसर आ जाएगा -24√2। अगर 1 से बड़ा होता तो हम क्या बोलते सर, +24√2। लेकिन इसने 1 से भी कम कर दिया है। ठीक है ना, क्या कर दिया है, 1 से भी कम कर दिया, तो नेगेटिव में आंसर आएगा -24√2 आएगा। कितना आएगा, -24√2। कितना आंसर आएगा, -24√2। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत आई है वो प्रीवियस क्लास जरूर देख के आइए। ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत उन्हीं को आई है जिन्होंने पहली क्लास नहीं लगाई। आज वाली क्लास को अगर आप बार बार देखोगे, 2 से 3 बार देखोगे, क्वेश्चन करके देखोगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना, मैं वो क्वेश्चन दोबारा क्लास में करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।